नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच नई कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जोधपुर से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला अब पूरी तरह से एक्शन में है। तभी तो जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन समेत दूसरे अधिकारी रात में शहर की सड़कों पर निकले और आम जनता से सभी काम अपने अपने 8 बजे तक पूरा कर घर पहुँचने की अपील की। रात 8 बजे पावटा चौराहे पर पहुंचने के बाद शहर के अलग अलग चौराहों से अधिकारियों का काफिला गुजरा, जो रात 9 बजे शास्त्री सर्किल पर जाकर खत्म हुआ। जिला कलेक्टर ने जीवन और आजीविका के बीच तालमेल के राज्य सरकार की मंशा को जाहिर किया। वहीं जोस मोहन ने कहा कि ये सुनिश्चित किया गया है कि नई गाइडलाइंस के तहत रात 8 बजे तक सभी बाजार बंद हो जाएं। देखिए, ये बड़ा मुश्किल का समय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार प्रयास ये है कि जीवन के साथ साथ आजीविका का भी ध्यान रखना है। अगर अब नहीं सुधरे तो पड़ेगा महंगा, अगर गाइडलाइन का किया उल्लंघन तो होगी सख्ती। पोखरण में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों की अब बिल्कुल खैर नहीं है। प्रशासन जहां लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है, वहीं लापरवाही पर जुर्माना भी अब वसूल रहा है। स्थानीय प्रशासन की 2 महिला अधिकारियों ने शहर में घूम घूम कर ऐसे लोगों की खबर ली जो अब तक गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस दौरान चुन चुनकर ऐसे लोगों के चालान भी काटे गए जिन्होंने या तो मास्क नहीं पहने थे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। तहसीलदार बंटी राजपूत, नगर पालिका सीईओ तनुजा सोलंकी ने जहां लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं शहर के बाजार का निरीक्षण कर लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश भी दिए हैं। तो जैसा कि पहले भी कोरोना की 2 लहरें आई और जो फर्स्ट लहर आई थी उसमें हमारे बुजुर्ग गए और दूसरे में हमारे यंग जो थे वो चले गए। अभी कोरोना की तीसरी लहर आई है तो उससे हमें सावधान होने का जरूरत है, पहले ही सचेत हो जाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हेतु लोगों से समझाइश की जा रही है और विदाउट मास्क जो घूम रहे हैं उनके लिए हम लोग चालान कर रहे हैं। दुनिया की कई चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाली सीकर की बेटी रजनी चौधरी ने एक बार फिर कमाल किया है। रजनी ने इस बार दुनिया की मुश्किल चोटियों में शुमार किलिमंजारो को फतेह किया है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया देश में स्थित है। साथ ही ज्वालामुखी से बने होने की वजह से काफी खतरनाक से माना जाता है, लेकिन रजनी ने किसी भी खतरे की परवाह नहीं की और 66 घंटों में 19,341 फीट की चढ़ाई पूरी कर किलिमंजारो की चोटी फतेह कर ली। सीकर के प्रतापपुरा गांव की रहने वाली रजनी चौधरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। इससे पहले रजनी ने नवंबर 2021 में पाताल सुख क्षितिधर चोटी की चढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उत्तरकाशी स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोही संस्थान से 1 महीने का प्रशिक्षण लिया था, जिसमें रजनी ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त किया था। रजनी ने बताया कि किलिमंजारो का सफर बहुत ही रोमांचक रहा। हालांकि इस दौरान माइनस तापमान ने उन्हें परेशान भी किया। मरुधरा की शान में उदयपुर के लाल ने एक और नगीना जड़ दिया है। जी हां, झीलों की नगरी के फैशन डिजाइनर रवि ने अपनी प्रतिभा की रोशनी से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया है और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। रवि ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाने का कमाल कर डाला है। बैलेंस ट्री ऑफ लाइफ थीम पर ड्राइंग बनाकर रवि ने इटली के आर्टिस्ट के सबसे बड़े पेंटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रवि ने 26 नवंबर 2021 को महाराणा भूपाल स्टेडियम में बास्केटबॉल मैदान में इस ड्राइंग को बनाने की शुरुआत की और लगातार 5 दिन यानी 30 नवंबर 2021 तक काम किया। इसके बाद 6,781 वर्ग फीट की ड्राइंग तैयार हुई और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस ड्राइंग को बनाने के लिए रवि ने 1 साल पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एप्लीकेशन दी थी। अप्रूवल मिलने के बाद 8 महीने तक रवि फिजिकल फिटनेस पर काम करते रहे। इस दौरान रवि ने कई मुश्किलों का सामना भी किया।
कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए। और जालोर के हुकुमदास वैष्णव ने जो कसम खाई थी उसे आखिरकार 57वें साल में पूरा कर ही डाला है। हुकुमदास को आप हौसलों की मीनार कह सकते हैं, नहीं तो किसमें दम है कि 56 सालों तक फेल होकर हिम्मत ना हार जाए। लेकिन हुकुमदास ने हौसला नहीं खोया और 1962 से लगातार 56 बार 10वीं में फेल होते होते 77 साल की उम्र में 57वीं कोशिश में सफलता प्राप्त कर ही ली। इतना ही नहीं, हुकुमदास ने पढ़ाई जारी रखी है और अब 12वीं की परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं। 1945 में जन्मे हुकुमदास ने कक्षा 1 से 9वीं तक आराम से परीक्षा पास की, लेकिन 1962 में 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। कई बार फेल होने के बाद जब दोस्तों ने ताने दिए तो हुकुमदास ने 10वीं की परीक्षा पास करने की कसम खा ली। 74 साल हो गई है और अब भी मैं है रिटायर होगा तो मैं परीक्षा 12वीं। मकर संक्रांति ऋतु परिवर्तन के साथ मौसम में नई ताजगी लेकर आता है। इस पर्व पर दान पुण्य का महत्व तो है ही, पतंगबाजी की भी धूम रहती है। मरुधरा के कई शहरों के लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठाने के लिए ही इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। दौसा में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम रहती है। ऐसे में शहर में रंग बिरंगे पतंगों से पूरा बाजार गुलजार हो उठा है। शहर में दर्जनों की संख्या में पतंगों की दुकानें सजी हुई हैं और पतंगबाजी के शौकीन डोर और पतंग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण 12वीं तक के स्कूल भी बंद है। ऐसे में इस बार बच्चे भी मकर संक्रांति को लेकर उत्साहित हैं और पतंग डोर की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि पतंग डोर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस महंगाई पर पतंगबाजी का उत्साह भारी पड़ रहा है। हाँ, शौकीनों को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पक्षियों की जिंदगी को भी कोई नुकसान ना हो। पतंग लेने के लिए आए हैं, 300-400 पतंग उड़ाएंगे। 3 दिन में छुट्टी आ ही चुकी है, फुल एंजॉय करेंगे। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बीच सड़क पर पति पत्नी की पिटाई की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला सड़क किनारे बेसुध पड़ी है और उसे बचाने के चक्कर में उसके पति की कुछ लोग जबरदस्त तौर पर पिटाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो लोग इनकी पिटाई कर रहे हैं उसमें एक महिला भी शामिल है और वो चप्पल हाथ में लेकर सामने वाले को दनादन चप्पल मारती जा रही है। बताया जा रहा है कि जिसकी पिटाई हो रही है उसका नाम संतराम और सुमन है। दोनों कौशाम्बी के रहने वाले हैं, जिन्हें एक मोबाइल टावर का ठेकेदार 10,000 रुपए महीने की बात कहकर नासिक ले गया था, लेकिन 1.5 महीने काम करने के बाद उसने दोनों पति पत्नी को काम से निकाल दिया और चित्रकूट आकर पैसे लेने की बात कही। पैसे के लिए जब ये पति पत्नी चित्रकूट पहुंचे तो ठेकेदार और उसके गुर्गों ने उनकी सड़क पर ही चप्पलों और बेल्ट से पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद दोनों ने थाने में ठेकेदार अनूप के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। बिहार के मुंगेर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में 2 गुटों के लोग किस कदर एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पंचायत के एक फैसले को लेकर 2 गुटों के बीच पहले बहस हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होती दिखाई दे रही है और जैसे ही पत्थरबाजी का सिलसिला तेज हुआ, वहां अफरा तफरी मच गई और लोग खुद को पत्थरों से बचाने के लिए भागते नजर आए। वहीं इस पत्थरबाजी के बीच कुछ लोग डंडों के साथ भी खड़े दिखे। बताया गया कि इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में दोनों गुटों की ओर से इस मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कि मुंगेर के इस गांव में 3 दिन पहले 2 गुटों का विवाद हुआ था, जिसमें सरपंच के पति ने पंचायत करके मामला रफा दफा करवा दिया था। उसी फैसले से नाराज होकर एक गुट के लोगों ने उन पर हमला किया। मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुस्से में बौखलाई ये महिला ठेले पर से फल उठा कर सड़क पर फेंक रही है।
बताया जा रहा है कि फल बेचने वाला आदमी अपना ठेला लेकर जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर खड़ी महिला की कार से वो टकरा गया। इसी बात से नाराज होकर महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो उसने फल वाले को खूब खरी-खोटी सुनाई और फिर उसने उसके ठेले पर से फल उठाकर बीच सड़क पर फेंकने लगी। ये महिला एक-एक करके सारे फल सड़क पर फेंकने लगी और इसी दौरान वो लगातार फल वाले से बहस भी करती नजर आई। फल वाले को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने फल वाले की एक नहीं मानी। इस दौरान कुछ लोग वहां से गुजरते दिखे, लेकिन किसी ने महिला को नहीं रोका। बताया गया कि महिला वहां के एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर है। बिहार के नवादा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर एक गाड़ी बेकाबू होकर बीच सड़क पर ही पलट गई, जिसके बाद उस पर रखी शराब को लूटने की होड़ मच गई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद इन शराब की बोतलों को उस गाड़ी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। तभी नवादा के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो गाड़ी पलट गई और फिर वहां शुरू हो गया शराब की बोतलों को लूटने का सिलसिला, जिससे जितना बन पाया वो उतनी बोतलें लेकर भागने लगा। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस लूटपाट से दूर रहे। इसी बीच खबर मिलते ही वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई। इसके बाद तो उस गाड़ी के नजदीक इकट्ठा हुए लोग दौड़कर भाग निकले। बाद में पुलिस ने उस गाड़ी के साथ शराब की सभी बोतलें भी जब्त कर ली और इस मामले से जुड़े शराब कारोबारी का पता लगाने में जुट गई। पिकअप पलटने के बाद सूचना के आधार पर थाने के लोग भी पहुंच गए, हम लोग भी साइज की टीम भी पहुंच गई है। उसमें शराब, विदेशी शराब पाया गया है, बहुत सा विनष्ट हो चुका है। उसकी गिनती अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हम लोग थाने पहुंच के उसकी गिनती करेंगे। शराब लेके भागने का भी कुछ बात आया सर? शराब अभी तो जानकारी हो रही है कि शराब। गुजरात के गिर सोमनाथ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बताया गया कि एक स्कूल बस की जबरदस्त टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकरा गई और इस हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में साफ नजर आया कि बस की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने काफी संभालने की कोशिश की, लेकिन सामान लदा होने की वजह से ट्रॉली ने उसे भी आगे धकेल दिया और ट्रॉली सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकराकर पलट गई। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग होकर सड़क के किनारे दूसरी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। आनन फानन में आसपास मौजूद लोग वहां पर पहुंचे और ट्रॉली पर बैठे मजदूरों को बचाने में जुट गए। इसके कुछ देर बाद ट्रैक्टर को टक्कर मारने वाली स्कूल बस भी सड़क के किनारे आकर रुक गई और उसमें बैठे बच्चे बाहर उतरते दिखे। गनीमत रही कि स्कूल बस में बैठे बच्चों को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई। हैदराबाद में कस्टम विभाग ने बैंडेज में छिपाकर लाखों के सोने की तस्करी के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। गोल्ड तस्करी के इस खेल का पर्दाफाश राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया, जहां पर कस्टम विभाग के एक अफसर ने संयुक्त अरब अमीरात से पहुंचे एक यात्री को रोक लिया था और उसकी चेकिंग की गई थी, जिसमें उसके पास पेस्ट की तरह डाला हुआ 970 ग्राम सोना मिला। इस कार्रवाई का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ दिखा कि आरोपी के बाएं पैर में बंधी बैंडेज को कैंची से काटा गया। उसका एक सीरा कट जाने के बाद कस्टम्स के अधिकारी ने उसे आरोपी के पैर से निकाला और फिर टेबल पर रखकर उस पट्टी को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उन्हें रुई और टेप के बीच में सोना मिला, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई। क्रेन में लटकी भैंस को धीरे धीरे कर ऊपर खींचा जा रहा है और आसपास रेस्क्यू में लगे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस और आम लोग दम साधे खड़े हैं। भैंस के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां ये भारी भरकम भैंस इस नाले में गिर गई थी। भैंस के नाले में गिरने की खबर जब पुलिस को मिली तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर की और फिर सब के सब मौके पर पहुंचे। इसके बाद शुरू हुआ भैंस का रेस्क्यू मिशन। बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इस भैंस को रस्सियों से बांधा गया। नाले में गिरने से डरी हुई भैंस किसी को पास फटकने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इसे रस्सियों से बांधने में घंटे भर से ज्यादा का वक्त लग गया। भैंस को रस्सियों से बांधने के बाद एक क्रेन बुलाई गई और उसकी मदद से इस भैंस को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। इंच दर इंच कर भैंस को धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया ताकि ये किसी पर हमला न कर सके।
आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के गड्ढे में कई जानवर गिर चुके हैं, जिनकी जान। दिल्ली में पुलिस वालों पर कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने के साथ ही उनके लिए कई जगहों पर कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिए गए हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के कोरोना की चपेट में आने के बाद उनके इलाज के लिए अलग से कई इलाकों में कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं। ऐसा ही एक 7 मंजिला सेंटर राजधानी के शाहदरा में तैयार किया गया है, जिसमें कोरोना से जूझ रहे पुलिस वालों के लिए ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू बेड और उनके इलाज के लिए दूसरे सभी इंतजाम किए गए हैं। बताया गया कि इस तरह की सुविधाओं वाला एक कोविड केयर सेंटर रोहिणी इलाके में भी खोला गया, जहां पॉजिटिव होने के बाद पुलिसकर्मी और उनके घर वाले जाकर भर्ती हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार ने उनके लिए खास इंतजाम शुरू कर दिए हैं ताकि उनके इलाज में कोई परेशानी ना आए। अमूमन पहाड़ों पर लगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी की फसल उत्तर प्रदेश के संभल में भी खूब फल फूल रही है। इतना ही नहीं, इस स्ट्रॉबेरी की मांग आसपास के शहरों के अलावा नैनीताल में भी इन दिनों खूब हो रही है। ये नुकसान इससे हो रहा है कुछ ज़्यादा। अब ये वैसे भी इस साल लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है कि अभी बीच में काफ़ी सुधार हो गया था, अब ये फिर ही उसी स्थिति में आ रहा है ओमिक्रॉन वायरस। आपको बता दें कि आमतौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती पहाड़ी इलाकों में होती है, लेकिन यूपी के इस सूखाग्रस्त जिले संभल के कुछ किसान मौसम के विपरीत जाकर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी का पौधा पूना और हिमाचल प्रदेश से लाते हैं, जिसे सितंबर के आखिरी हफ्ते से मध्य अक्टूबर तक लगाया जाता है और पौधा लगाने के लगभग 60 दिनों के बाद इसमें फल आ जाता है, जो लगभग 40 दिन में पककर तैयार हो जाता है। स्ट्रॉबेरी का फल बहुत नाजुक होता है, इसीलिए फल को मिट्टी में गिरने से बचाने के लिए पौधे की जड़ में ही पॉलीथीन बिछाई जाती है। चिक्की बनाने वाले मजदूर दिन रात एक किए हैं ताकि चिक्की की मांग पूरी की जा सके। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के त्योहार में तिल की चिक्की का खास महत्व है। इसे तिल, गुड़ और घी के साथ बनाया जाता है। कहते हैं चिक्की इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी खांसी से बचाव में काफी लाभप्रद है और इसीलिए लोगों के बीच इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। और सब चिक्की, तिल की, गुड़ की, शुगर फ्री सब चिक्की, ड्राई फ्रूट चिक्की सब अच्छी आती है। मैं हर साल इधर खरीद जाती हूँ और बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। राजकोट के मिठाई दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल चिक्की की मांग कहीं ज्यादा है, लिहाजा उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और उसकी वजह ये है, ये प्योर गुड़ और पीनट, तिल, कोकोनट, ये सब हेल्दी प्रोडक्ट है। वो खाने से ये ठंडी के मौसम में एनर्जी बढ़ी रहती है। गुजरात के सूरत में पतंगों का बाजार सज चुका है। यहाँ दुकानदारों ने रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ दुक्कल भी बेचने के लिए अपनी दुकानों पर सजा दिए हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण की वजह से पतंग बाजार की रौनक गायब है। शुरू में पतंग व्यापारियों को उम्मीद जगी थी कि इस बार उन्हें पतंग बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, उससे इनकी उम्मीदें टूट गईं। एक तो कोरोना, ऊपर से इस बार पतंग और धागे की कीमतें आसमान छू रही है। अनुमान के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल पतंग की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है। ऐसे में इन व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा कि मकर संक्रांति के मौके पर उनके व्यापार का क्या होगा। साल भी लास्ट में जो सरकार ने नियंत्रण लादा है, कर्फ्यू 10 बजे का कर दिया है, इसलिए पब्लिक क्या है कि 10 बजे से पहले आती है। लेकिन पहले जितना धंधा चलता था पब्लिक आती थी, इससे अभी वो डर के मारे पब्लिक थोड़ा कम आने लगी है। चीन और वियतनाम के नववर्ष भारत में भी मनाए जाते हों, ऐसा सुनकर हैरानी होती है, लेकिन सच ये है कि हर साल की तरह इस साल भी बिहार के बोधगया में बड़ी ही सादगी से चीन और वियतनाम का नया साल मनाया गया। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने 3000 दीप जलाए और भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि दुनिया भर के लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले। चीन और वियतनाम के नववर्ष लोसर का जश्न बुद्ध भूमि के BTMC गोलंबर के पास मनाया गया। दरअसल कोरोना गाइडलाइंस की वजह से महाबोधि मंदिर बंद है और उसी की वजह से बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं को मंदिर के पास ही 3000 दीप जलाकर विश्व शांति की कामना करते हुए देखा गया।
इससे पहले यहाँ विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया और नए साल में सभी प्रकार के विघ्न को नाश करने के लिए तंत्र की देवी मां काली। माना जाता है कि वियतनाम और चाइना के कैलेंडर के हिसाब से आज भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस कारण से वो लोग यहाँ पर करवा रहे हैं और हम सहयोग कर रहे हैं इसमें। दुनिया को जो कोरोना है, कोविड है, ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, वो जो फटन के लिए सभी प्राणी को मंगल के लिए। रूस में वोरोनिश नाम की जगह से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्कों से पेड़ को धराशायी करती हुई नजर आई। बताया गया कि ये वीडियो पुराना है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बच्ची पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती नजर आई। उसके पंच इतने जबरदस्त थे कि पेड़ के परखच्चे उड़ने लगे। जंगल में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रही ये बच्ची एक पेड़ के पास पहुंची और उसने तने को निशाना बनाकर पंच जड़ना शुरू किया। उसके मुक्के इतने दमदार थे कि वो मजबूत पेड़ भी उसकी मार नहीं झेल पाया। चोट और दर्द की परवाह किए बिना वो बच्ची ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती नजर आई। देखते ही देखते उसने पेड़ को बीच से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एवनिका नाम की इस बच्ची के पिता भी बॉक्सर हैं और उसे रोजाना वे कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। मुक्के प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी राज्यपाल कलराज